क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट को ट्रंप अपने इशारों पर नचा रहे। तो फिर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है और वो क्या करता है, ये बताता है, क्लेरिफाई करती है उनकी टीम कि ये न्यूज़ फेक है। और इवन आपको समझ में भी आ जाएगा कि अभी के मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग किस तरीके से अपने को प्लान करनी है। दोस्तों, आज की डेट में स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, अब ये स्टॉक या क्रिप्टो मार्केट नहीं रहा, ये ट्रंप मार्केट बन चुका है। क्योंकि पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट को ट्रंप अपने इशारों पर नचा रहे, यानी कि मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा, वो भी यूएस में बैठे बैठे। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और एंड तक वीडियो देखना, आपको काफ़ी सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। और इवन आपको समझ में भी आ जाएगा कि अभी के मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग किस तरीके से अपने को प्लान करनी है। अगर आप मेरे पीछे चार्ट देखोगे, ये चार्ट क्रिप्टो मार्केट का है, स्पेशली इथेरियम का है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है और बहुत बड़ी स्पाइक आई है, 1 आवर की कैंडल है। और ये बड़े बड़े स्पाइक्स अभी के मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड उससे पहले भी देखोगे तो 7 तारीख का रात की आप बात करोगे तो यहाँ पर भी देखो, एक कैंडल नीचे आती है, एक कैंडल ऊपर जाती है, 5-10% का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ मेरा कल का ट्रेड देखो, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट जोन था, एक ब्लॉक ऑर्डर था, ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। और इस ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। एक बार आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता हूँ ये। और अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में नहीं आता है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया, जिसमें मैंने पहले जो ट्रेड लिया था वो किस ऑर्डर ब्लॉक पे लिया था, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था और यहाँ पे से प्राइस नीचे आया, 1 आवर टाइम फ्रेम रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। और एंट्री बनाती ये जो ट्रेड है, ये मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया होता है, एग्जैक्ट इस जगह पर अगर आप देखोगे। एंट्री बनाती मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर किया कि यहाँ पर मेरा एक लॉन्ग व्यू है और इसमें एक अपसाइड स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। ये रहा, देखो यहाँ पे एंट्री बनाती है, मैंने अपना ट्रेड शेयर किया। एंड उसके बाद ये 1 वे मोमेंटम इस ट्रेड ने दिया और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर अराउंड $7,500 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, ट्रेड काफ़ी अच्छा चला था। एंड उसके बाद अगर किसी ने इस ट्रेड को शाम तक, इवनिंग तक होल्ड किया होता, उसका काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट मतलब कैपिटल 100, 200 या 300% तक का रिटर्न भी यहाँ पर बन सकता था। और मैंने इस पर कितना प्रॉफिट बनाया, एक बार आपको मैं उसका इस ट्रेड का शेयर लिंक दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे, दिस इज माय लास्ट ट्रेड। उससे पहले मैंने 2600 का लॉस किया था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। एंड उसके बाद मैंने यही ट्रेड प्लान किया था, इसका मैं आपको एक बार शेयर लिंक दिखा देता हूँ। ये रहा शेयर लिंक। आप देखोगे यहाँ पर मैं एंट्री प्राइस और मेरा एग्जिट प्राइस कहाँ पर हुआ है। और अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा होता तो आप कमेंट में बता सकते हो कि मेरा इस पर कितना प्रॉफिट बन चुका होता। ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार डॉलर के ऊपर का प्रॉफिट शायद चल रहा होता। ये मैं डेल्टा एक्सचेंज पे करता हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक FIU स्टेप ब्रोकर है, 24/7 ओपन रहता है और अप टू 200x से आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा रुपये भी हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो और मार्केट को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। इवन आपको समझ में नहीं आता है, आपको मार्केट के एनालिसिस लेवल चाहिए, तो अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, मैंने गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट ओपन है तो डायरेक्टली आप अपनी VIP कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने सेम ट्रेड्स को शेयर करता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैंने होल्ड किया होता तो मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता, बट ट्रेड जहाँ क्लोज वहाँ पर मेरा ट्रेड खत्म। ठीक है, लेकिन ये स्पाइक्स, अब पहले बात करते हैं इस स्पाइक की। जो यहाँ पे स्पाइक आया, चाहे इसमें ले लो, चाहे आप S&P 500 में ले लो, यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो एक स्पाइक आई है। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे आता है। एग्जैक्टली ये स्पाइक क्यों आया, पहले इसको समझते हैं। न्यूज़ क्या था, 7 अप्रैल को एक ट्वीट आता है, ट्विटर हैंडल है Delta1 करके। तो इस पर न्यूज़ चलती है, ट्वीट आता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर ने, केविन जो है, उनने क्या कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 90 डेज के लिए टैरिफ को पॉज कंसीडर कर दिया। मींस 90 डेज तक, अगले 90 डेज तक कोई भी टैरिफ इंपोज नहीं किया जाएगा, कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। जो चल रहा है उस पर चलेंगे, पॉज कर दिया है। किसी के साथ वॉर नहीं होगी, टैरिफ वॉर, चाइना को छोड़कर। अब न्यूज़ का ना सडन लोग के अंदर ये था कि भाई टैरिफ चल रहा है, लोग अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है, कब किस पर लगाया जाए। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट के अंदर, क्योंकि टैरिफ से हर किसी को डर लगता है। तो कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको बिना वेरीफाई किए इस न्यूज़ को पोस्ट कर दिया। तो मार्केट के जो सेंटीमेंट है एकदम से चेंज हो गया। मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। जब पॉजिटिवली लेगा तो क्या होगा, S&P 500 नास्डैक के अंदर 500 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल गई। अब उसके बाद से क्या होता है, US मार्केट हो, आप यहाँ पर देखोगे
इस न्यूज़ के बाद से इसको बहुत पॉजिटिव लेता है, तो यहाँ पर देखो मोमेंटम 3%, 4%, ये S&P का चार्ट है, ठीक है, SPX का चार्ट है जो अभी 9% आपको दिखा रहा है, S&P 500 का, ये ऑलमोस्ट देखो 4% के आसपास जम गया। फिर क्या होता है, अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आता है तुरंत से, है ना, और वो क्या करता है कि भाई ये न्यूज़ कहाँ से चली, मार्केट में ऐसा बाउंस बैक कैसा आ गया एकदम से, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा था, तो फिर से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आता है और वो क्या करता है, ये बताता है, क्लेरिफाई करती है उनकी टीम कि ये न्यूज़ फेक है। अब फेक न्यूज़ के बाद क्या होता है, ये देखो, फेक न्यूज़ के बाद पूरा का जो पूरा मार्केट है जो एकदम से पंप किया था, पूरा का पूरा मार्केट डंप कर जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर किसी ने इस न्यूज़ के बाद इस जगह पर अगर बाय किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी ने अगर इस जगह पर बाइंग किया हुआ है अपना, ठीक है, तो उसको क्या हुआ होगा, नॉर्मल सी सीधा सीधा इतने बड़े में लॉस फेस करने को मिला होगा। तो यहाँ पर कौन फंसा, क्या ट्रम्प फंसे, नहीं, क्या वो न्यूज़ जिसने पोस्ट की वो फंसा, नहीं, यहाँ पर हर एक रिटेल ट्रेडर फंसा जिसने यहाँ पर अपना पैसा डिप्लॉय किया था, राइट। अब कल के दिन की बात करते हैं, कल के दिन में क्या हुआ, लास्ट दिन का अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो लास्ट दिन में आप यहाँ पर देखोगे तो कितना बड़ा मोमेंटम है, ये वन वे मोमेंटम है। इस मोमेंटम को भी मैं एक बार आपको मेजर करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ऑलमोस्ट 9, 9.5%, 10% के आसपास का मूव है यूएस मार्केट के अंदर। अभी ये मूव किस लिए आया वो मैं बता देता हूँ, लास्ट दिन में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 9, 9.5% का यूएस मार्केट चढ़ा हुआ है, और क्रिप्टो मार्केट जो मैं आपको ये जो अपना ट्रेड बता रहा था कि अगर मैंने इसको होल्ड किया होता तो मेरा 15-20 हज़ार डॉलर बनते, बट कोई बात नहीं मैंने जितना मेरे को चाहिए था उतना बना। मेरा इवन यहाँ पर एक अच्छा सेटअप भी बनना था कि एक बाउंस बैक मार सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न ही बहुत सही बना होता है। अगर आप इस पैटर्न को भी देखोगे ना तो आपको एक बहुत सही पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहा है, राइट, एक वेस्ट फॉर्मेशन दिख रहा है, देखो वी शेप रिकवरी, ये और ये, तो यहाँ पर पैटर्न ही बहुत अच्छा दिख रहा था कि मैंने यहीं पे अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था क्योंकि मेरा टारगेट था। तो यहाँ पर से अगर आप इस स्पाइक को देखोगे तो ये स्पाइक भी 9, 10, 12% का एक स्पाइक है, ठीक है। सो ये स्पाइक और जो ये स्पाइक है इतना बड़ा, ये क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ। अब इस न्यूज़ का, इस बड़े मोमेंटम का या इस बड़े बड़े स्पाइक्स का 9, 9, 10% के क्रिप्टो जंप कर गए, यूएस इंडेक्स जंप कर गया, उसके पीछे का रीज़न 9 अप्रैल को ट्रंप ने बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने क्या कि जो 75 देश हैं, 75 से प्लस देश है, कंट्रीज ने उन पर उनका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जो उनका आपने स्टेटमेंट सुना होगा किसिंग माय एश एंड, और जो एकदम से गाली गलौज पे उतर आए थे, ठीक है। उन्होंने ये क्या किया, एक स्टेटमेंट पास किया कि हम नया रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाएंगे उसको 90 डेज के लिए उसको हम पॉज करने वाले हैं अगले 90 दिनों के लिए। जो स्टार्टिंग में एक फेक न्यूज़ आया था, उसके बाद मार्केट के अंदर मोमेंटम आया, फिर उसके बाद आपने देखा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको क्लियर किया, फिर मार्केट क्रैश कर गया। क्रैश करने के बाद अगेन ट्रंप खुद आके अब 90 डेज के लिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको पॉज लगा दें। तो कभी न्यूज़ आती है वो फेक हो जाती है, फिर उसको क्या बोलते हैं वापस से खुद ही इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर लोगों को हो रहा है, बट स्टिल ये जब ट्रंप खुद आके बोलते हैं तो मार्केट में पॉजिटिव रिएक्ट होता है। और क्या क्या इंपोर्ट ड्यूटी जनरली उन्होंने 10% पर फ्रीज कर दिया, लेकिन कुछ कंट्रीज के व्हीकल्स पर ऑलमोस्ट 25% इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दिया, ठीक है। लेकिन चाइना पे उन्होंने 125% तक का अभी टैरिफ यहाँ पर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि भैया चाइना हमारी बात नहीं सुनता, चाइना हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इसलिए उस पर 125% का टैरिफ लगाएंगे। और इस न्यूज़ को जो अभी 90 डेज के लिए टैरिफ पॉज कैसे करना, मार्केट के अंदर अब टैरिफ गेम नहीं चलेगा। मार्केट के अंदर इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखा गया, क्योंकि टैरिफ की वजह से पूरा जो मार्केट है गिर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जो मैंने आपको दिखाया। S&P 500 लगभग 9% चढ़ा है, ठीक है। एंड 2008 के बाद ये सबसे बड़ा स्पाइक है सिंगल डे के अंदर, 9% को इंडेक्स मूव कर रहा है। अब सोचो कि इसको कितना पॉजिटिव इस न्यूज़ को लिया गया होगा। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट तक की रैली दिखाई, एंड नास्डैक ऑलमोस्ट 12% तक चढ़ गया। 2001 के बाद का बेस्ट परफॉर्मेंस है, 2001 के बाद का बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो आप सोच सकते हो इसको मार्केट ने कितनी पॉजिटिवली लिया, और उसी का ये उस न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि आपको इतना बड़ा बड़ा मूव, चाहे वो यूएस मार्केट में हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। आप कह दोगे कि भाई बढ़िया मोमेंटम तो आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, बढ़िया बड़े वाइल्ड मोमेंटम आ रहे हैं, पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी हमको अपने को ज़्यादा मिल रही है। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर या प्रेसिडेंट मार्केट को मैनिपुलेट करने लगे, मार्केट के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगा। अगर इंडिया के अंदर कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, आपको पता है उसको पेनल्टीज पड़ती है, उसको मार्केट से बैन कर दिया जाता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ही खुद इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगे तो आपका ट्रस्ट किस पर बनेगा?
आप ना मार्केट पर ट्रस्ट कर पाओगे, ना अथॉरिटीज़ पर ट्रस्ट कर पाओगे, ना प्रेसिडेंट पर ट्रस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका पैसा कभी भी आ सकता है, बन सकता है, 10 गुना 15 गुना हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े अगर स्पैक आए। लेकिन इतना ही बड़ा बड़ा अगर क्रैश भी आ गया तो आपका पैसा वाइप आउट भी हो सकता है। सो प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 9 तारीख को कल शाम को जब मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के कुछ देर बाद ही ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आता है कि दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय नाउ, मीन्स ये अभी बढ़िया टाइम है मार्केट को बाय करने का। कहाँ पे, अब जब ये ट्वीट आता है तो उसके बाद से आप देखो कि वो क्या करने वाले होते हैं। अब ये ट्वीट इन्होंने क्यों दिया, उनको पता था कि मैं टैरिफ पॉज लगाने वाला, मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि 90 डेज के लिए टैरिफ पर पॉज लगेगा, तो मैं एक ट्वीट डाल देता हूँ। और ये ट्वीट उन्होंने मार्केट ओपनिंग के कुछ मिनट के दौरान ही डाल दिया। एंड उसके बाद जब टैरिफ पॉज लगाया 90 डेज के लिए तो मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया, है ना। तो इससे आप क्या समझोगे कि यहाँ ऑलरेडी उनकी कंपनी ने, किसी ने इनसाइडर मिल के मार्केट में कुछ पोजीशन बनाई होंगी, कुछ हैवी पोजीशंस यहाँ पर ली होगी, और उन्होंने जब टैरिफ पॉज लगा, उनको पता है मार्केट जंप करने वाला है, तो उनको काफ़ी मोटा पैसा बना होगा। तो क्या है, लीगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है, आप पहले से मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बना लो या बाय कर लो और ट्वीट भी डाल दो, है ना, क्योंकि आपको पता है ऊपर ही जाना है, तो कहीं ना कहीं आप तो पैसा बनाओगे, ऑलरेडी ही इज अ बिजनेसमैन, तो पीछे से पैसा डाल के पैसा तो बनाएगा, और उसको पता है कि बढ़िया मोमेंटम आना है। लेकिन ये क्या है, लीगल नहीं है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे इनके अगेंस्ट में अभी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चालू कर दी, यूएस सेनेटर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है कि टैरिफ पॉज से पहले इन्होंने जो स्टेटमेंट, जो ट्वीट दिया था, ये इनसाइडर ट्रेडिंग में कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए इन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको कुल मिला के पैसा बनाना है, और ऐसे वाइल्ड मोमेंटम आएंगे तो ट्रेडर का तो पैसा बनेगा लेकिन इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा, राइट। सो सिंपल सा तरीका है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट को आपको पता नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। आप निफ्टी की देख लो, आप निफ्टी की बात कर लो, ये निफ्टी का चार्ट है। कुछ दिन पहले क्या होता है, ओवरनाइट जब क्रैश करता है मार्केट, टैरिफ्स लगते हैं, तो इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है। अगले ही दिन आप देखो, आधे से ऑलमोस्ट 70-80% मार्केट यहाँ पर रिकवर कर जाता है, फिर बड़े गैप अप्स आते हैं, बड़े गैप डाउन्स आते हैं। तो किसी ने अगर यहाँ पर बाइक किया होगा, जो कोई यहाँ पर लॉन्ग लेके गया होगा इतने बड़े बड़े वाइल्ड मोमेंटम के बाद, जिसने भी बाइंग की होगी, है ना, यहाँ पर इस एरिया के आसपास, जिसने पोर्टफोलियो बिल्डअप किया होगा, उसको तो यहाँ पे हैवी लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस होंगे, और मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस के नीचे वाले जोन तक हिट किया है, इनके स्टॉप लॉस खा के ऊपर गया है। सो मार्केट के अंदर बेसिकली देखा जाए, कौन होता है जो बड़ा प्लेयर है, जो मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डालता है? FIs, DIs, दीज आर बिग प्लेयर्स। FIs कौन है? जो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट डाल लें। तो फॉरेन मनी आ रहा है, तो फॉरेन मनी को कहीं ना कहीं पता है कि यस कैसे ट्रैप करना है, क्या होने वाला है, किस तरीके से होना है, क्योंकि इनसाइडर न्यूज़ फैलती ही फैलती है। एंड उन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पर भी मारा है। तो ऐसे जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट के अंदर बड़े बड़े वॉलेटिलिटी, बड़े बड़े वाइल्ड मोमेंटम आते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पर इन्वेस्टर को होता है, क्योंकि मार्केट को यहाँ से यहाँ उठाने का काम इन्वेस्टर का है, ट्रेडर का नहीं है। ट्रेडर का काम इंट्राडे के अंदर किस तरीके की मोमेंटम्स के अंदर अपनी पोजीशन बना के, प्रॉफिट बना के चुपचाप इंट्राडे में निकल जाना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टोज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट को सिंगल एसेट पर, सिंगल कॉइन पर मत डालो, सिंगल स्टॉक्स में मत डालो, आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। दूसरा चीज़, आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि ऐसे टाइम में जब बड़े बड़े वाइल्ड मोमेंटम्स आते हैं, बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो ट्रेडर का बहुत अच्छा पैसा बनता है। और ऐसे में जीरो ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। चाहे आप इंडियन मार्केट की बात करो, तो ऐसे वाइल्ड मोमेंटम में किसी ने भी पुट बाय किया होगा तो उसका पैसा बना होगा, फिर किसी ने कॉल बाय की तो उसका काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा। और वहीं अगर क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए, किसी ने यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग, अगर मैंने ही स्ट्रेट को होल्ड कर दिया होता तो मेरा 20-25 हज़ार डॉलर बन जाता। किसी ने अगर होल्ड किया होगा तो उसका बना भी होगा, है ना। और किसी ने इस बड़े बड़े स्पाइक्स का पैसा बनाया होगा, लेकिन लॉस किसको हुआ होगा? लॉस ऐसे बंदे को हुआ होगा जिसने इथेरियम को यहाँ पर बाय किया था, वो तो लॉस में ही बैठा है, वो तो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ ना। सो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आपको मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी दिख रही है, मार्केट के अंदर आपको दिख रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, किसी का स्टेटमेंट आ रहा है, मार्केट को वॉलेटाइल कर दे रहा है, मार्केट को 1000-2000 पॉइंट चढ़ा दे रहा है, 1000-2000 पॉइंट गिरा दे रहा है, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो ऐसे टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी होती। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दूर रखो, और खासकर क्रिप्टोज के अंदर तो अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत रखना, क्योंकि क्रिप्टोज को तो ट्रंप ओपनली मैनिपुलेट करता है। आप चाहे उसका मेलोनी कॉइन ले लो, चाहे ट्रंप कॉइन ले लो, अपने सपर लेन से पहले ट्रंप कॉइन लॉन्च हुआ था, कितना बढ़िया बूम बना के पैसा बना के निकल गया। उसकी वाइफ ने कॉइन लॉन्च किया, लोगों ने पैसा डाला, वो पैसा बना के निकल गया, रग पुल करके निकल गए।
तो यहाँ पर तो आप भूल ही जाओ कि आप पैसा बना लोगे, क्योंकि ऐसे जब वाइल्ड मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, ऐसे मार्केट के अंदर जब अनसर्टेनिटी रहती है, तो इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा लॉस फेस करने को मिलता है, क्योंकि मोटा पैसा हमेशा इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करके रखता है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर आपको ऐसे अनसर्टेन मार्केट में पैसा बनाना है तो आप ट्रेड करो। अगर क्रिप्टोस मार्केट है तो आप फ्यूचर ट्रेड करो, है ना, या उसके ऑप्शंस को ट्रेड करो। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, किसी भी कॉइन को आपको अगर इवन आप डेल्टा एक्सचेंज पे करते हो तो यहाँ पर आपको सारे के सारे कॉइन मिल जाते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी रहता है। 100, 200, 220, 30 नए कॉइन के अंदर 20 एक्स का यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं मिल जाता है। तो आप सिर्फ ट्रेड करो, और ट्रेड करके इस वॉलेटिलिटी, इस मोमेंटम को कैप्चर करो और बड़ा पैसा बनाओ। इन्वेस्ट करने की गलती मत करना, क्योंकि अगर इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा हाल होगा जो हाल इंडियन मार्केट में फिलहाल के जो बाउंस बैक में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था उनका हाल हुआ है। ठीक है, सो मार्केट के अंदर अभी मैनिपुलेशन चल रहा है, मार्केट के अंदर अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, मार्केट के अंदर अभी इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, और मार्केट पूरा का पूरा मार्केट, ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड, चाहे इक्विटी मार्केट, एक बंदे पे टिका हुआ है, दैट इज डोनाल्ड जे ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट। क्योंकि वो अभी अपने देश की करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में, वो अपने कंट्री को पावरफुल दिखाना चाहते हैं, वो अपनी कंट्री को टॉप पर रखना चाहते हैं, ताकि उनकी कंट्री के अंगेंस्ट पे या यूएस डॉलर के अंगेंस्ट में कोई दूसरी करेंसी खड़ी ना हो जाए जो यूएस डॉलर को रिप्लेस कर दे, ऐसा उनको डर है। उनका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जिसको बहुत ज़्यादा कम करना चाहते हैं, और इसीलिए वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हम 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं गाड़ियों पर। अगर मुझे 1 करोड़ की आज गाड़ी खरीदनी है, मीन्स 1 करोड़ की गाड़ी कोई यूएस से बिक रही है, यहाँ 2 करोड़ 2.5 करोड़ की बिकती है। वहीं यूएस उतना टैरिफ नहीं लगाता था, लेकिन अब उसने इस ट्रेड डेफिसिट को, या इस जो ट्रेड डेफिसिट है, जो इम्बैलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए अपनी साइड से जो टैरिफ लगा रहा है, वो कहीं कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहा है, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगा रहा है। वो भी हाल मतलब अभी प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्हें 4 साल वहाँ पर राज करना है, तो उनको कहीं ना कहीं एक पावरफुल इम्पैक्ट उनको छोड़ के जाना है। वो दिखाना चाहते कि मैंने अपनी कंट्री के लिए ये किया, मैं अपनी कंट्री को यहाँ लेके गया, क्योंकि इसके बाद वो शायद वापस से प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 टर्म सेकंड टर्म में बन चुके हैं। तो वो तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो जब तक वो हैं, जब तक कुछ स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक उनको 90 डेज़ के अंदर मार्केट में एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट होता है टैरिफ का, पता नहीं चलता, तब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे मत डालो। आप ट्रेड करो, ट्रेड करके आप बड़े बड़े वाइल्ड मोमेंटम्स को पकड़ना चालू कर दो। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करो। अगर आप स्पेशली क्रिप्टोज में कर दो, स्टॉक मार्केट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कर सकते हो, है ना, वो आपको बेटर गाइड करेगा। हम लोग आपको बेटर गाइड नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइजर नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया कि मार्केट के अंदर भी क्या चल रहा है। मेरा मोटिव आपको यही समझाना था, ताकि आप अपने लॉसेस को बढ़ाने से बचा सको और अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसको ट्रेड करना है स्पेशली क्रिप्टोज के अंदर वाइल्ड मोमेंटम्स पकड़ने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर दो, और गूगल फॉर्म फिलअप कर देना। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको प्रॉपर लेवल्स, अपडेट्स, गाइडेंस मैं अपनी साइड से देते रहूँगा मार्केट को लेकर, क्रिप्टो मार्केट को लेकर स्पेशली। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।